friends, welcome to Fazal Tutorials. Today we are solving one questions of LPP which is based on diet problems, right? Actually जो LPP में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स होता है, ट्रांसपोर्टेशन टाइप्स होता है एंड डाइट प्रॉब्लम टाइप्स होते हैं, राइट है. सो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स लिया है डाइट प्रॉब्लम्स. ओके, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो लेक्चर, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. ये जो क्वेश्चन है वो डाइट प्रॉब्लम्स बुक R.D. शर्मा. क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 30.3 एंड पेज नंबर 30.54, राइट है. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं कि अ डाइट ऑफ सिक पर्सन must contain at least 4000 units of vitamins, 50 units of minerals and 1400 units of calories, right? Two food A and B are available at a cost of ₹4 and ₹3 per unit. जो फूड का जो कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट वो क्या है, ₹4 and ₹3. क्लियर. इफ 1 unit of food A types contains 200 units of vitamin, 1 units of minerals and 40 units of calories, and 1 unit of food B contains 100 units of vitamin, 2 units of minerals and 40 units of calories, right? To find what combination of food should be used to have the least cost. जो टोटल कॉस्ट होगा वो क्या होगा, मिनिमम. तो ये जो LPP का क्वेश्चन है वो मिनिमम टाइप्स क्वेश्चन है, राइट है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉस्ट है वो क्या है, लिस्ट है. क्लियर है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि डाइट ऑफ ए सिक पर्सन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट ऑफ विटामिन. एटलीस्ट 4000 ऑफ विटामिन मीन्स कि यहाँ पे जो कम से कम है 4000 होना चाहिए और इससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट. 50 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स एंड 1400 यूनिट्स ऑफ कैलोरीज. तो ये जो अवेलेबिलिटी है वो हमारा क्या है, 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन, 50 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स एंड 1400 यूनिट्स ऑफ कैलोरीज. अब इसी अवेलेबिलिटीज में मुझे 2 टाइप्स के फूड को प्रिपेयर करना है. क्लियर है. तो इसको हम देखते हैं टैबुलर फॉर्म में कि कैसे इसको अरेंज करते हैं, राइट. यहां पे क्या है, फूड कंसीडर करते हैं F1 एंड फूड F2. ये A टाइप्स फूड है और B टाइप्स फूड है. क्लियर है. एंड ये यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में रिक्वायरमेंट, राइट है, रिक्वायरमेंट है. क्लियर है. नाउ अब यहाँ पे जो हमारा मटेरियल दिया हुआ है वो क्या है, 3 टाइप्स के हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड कैलोरीज. विटामिन, मिनरल्स, राइट है, एंड कैलोरीज. क्लियर है. एंड द पर यूनिट कॉस्ट क्या है यहाँ पे, ₹4 ऑफ A टाइप्स एंड ₹3 फॉर B टाइप्स. तो कॉस्ट पर यूनिट, क्लियर. तो ₹4 एंड ₹3 ये ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है यहाँ पे. एंड द रिक्वायरमेंट्स क्या है, यहाँ पे जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन, 50 यूनिट्स ऑफ मिनरल एंड 1400 यूनिट्स ऑफ कैलोरीज. क्लियर है. नाउ इफ 1 यूनिट ऑफ अ फूड A टाइप्स कंटेन्स 200 यूनिट ऑफ विटामिन, राइट है, 200 यूनिट्स ऑफ विटामिन. फूड A टाइप्स विटामिन कितने हैं, 200 यूनिट्स पर यूनिट फूड है, राइट है. 1 यूनिट ऑफ मिनरल्स एंड 40 यूनिट्स ऑफ कैलोरीज. तो 1 यूनिट ऑफ मिनरल्स एंड 40 यूनिट ऑफ कैलोरीज. सिमिलरली the 1 unit of food B contains 100 unit of vitamin, right, 2 units of mineral and 40 units of calories. ये जो टोटल डेटा है इसको हम अरेंज कर लें टेबुलर फॉर्म में. क्लियर है. नाउ
लेट x implies, यहाँ पे क्या है, डिसीजन वेरिएबल, लेट x implies नंबर ऑफ यूनिट्स, बिकॉज पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 4 रुपीज एंड 3 रुपीज, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड A and y implies number of units of food B types. क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है कि फॉर फूड F1 के लिए क्या है, विटामिन 200, मिनरल्स क्या है 1 एंड कैलोरीज क्या है 40. क्लियर है? फॉर फूड B के लिए 100, 2 एंड 40. तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि लेट x implies द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड A एंड y implies नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड B. सो इसे हम इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे हम x टाइप एंड ये y टाइप से, राइट है, x यूनिट एंड y यूनिट. तो इक्वेशन जो फॉर्म होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, बिकॉज द लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है, फर्स्ट डिसीजन वेरिएबल, सेकेंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो क्या है, मिनिमम टाइप्स, बिकॉज द कॉस्ट इज मिनिमम, यहाँ पे लिस्ट कॉस्ट है. क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z minimum is equal to, because per unit cost is 4 rupees and 3 rupees, this becomes 3x plus 4x and 3y. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. नाउ द सब्जेक्टिव फंक्शन इज, सब्जेक्टिव फंक्शन वो क्या हो जाएगा, तो विटामिन 200 फॉर फूड F1 फूड A एंड 100 यूनिट्स फॉर फूड B. तो 200A प्लस 100B, तो क्या होगा 200x प्लस 100y, 200x plus 100y which is greater than equal to 4000, because जो एटलीस्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है, द सिक पर्सन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4000 ऑफ यूनिट ऑफ विटामिन, मीन्स कि मिनिमम 4000 है, एंड इससे क्या होगा, ग्रेटर भी हो सकता है. इसलिए यहाँ पे जो इनइक्वालिटी साइन है वो क्या है, 4000. क्लियर है? एंड सेकेंड इक्वेशंस, द 1x plus 2y is greater than equal to 50. तो 1x plus 2y which is greater than equal to 50. And the third equation, 40x plus 40y is greater than equal to 1400. तो 40x plus 40y which is greater than equal to 1400. क्लियर है? सो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्टिव फंक्शंस का, बिकॉज द इसमें जो फर्स्ट इक्वेशंस में जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या है, 100 है, तो 100 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40. इस बिकम इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 2y which is greater than equal to 50, equation number 2. And the third equation is, because यहाँ पे common factor क्या है 40, तो x plus y is greater than equal to 35, because 40 कॉमन लेने के बाद कैंसिल करने पे क्या आएगा 35 यहाँ, तो इक्वेशन नंबर 3. एंड एलपीबी में क्या होता है, फर्स्ट इज डिसीजन वेरिएबल, सेकेंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, थर्ड सब्जेक्टिव फंक्शन, and the fourth is non-negative restriction. Non-negative restriction means the number of unit of food F1, A types and B types cannot be negatives. So x and y both are greater than equal to 0. ये जो पोर्शन है वो क्या है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस. तो ये जो टाइप हमारा फॉर्म हो गया, ये इसे कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, बिकॉज वन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अदर क्या है, सब्जेक्टिव फंक्शन. अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमारा डिपेंड करेगा किस पे, सब्जेक्टिव फंक्शंस पे. क्लियर है? तो इसको हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से. सो यूजिंग ग्राफिकल मेथड,
मेथड ड्रॉ करते हैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्लियर है। ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0 यार। अब इसे डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Similarly on y axis 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, राइट है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अब इसे ड्रॉ करना है यानी कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो इसे ड्रॉ करने का रूल्स क्या है कि अल्टरनेट यहाँ पे x एंड y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, वी विल गेट y इज इक्वल टू 40, क्लियर है। तो y इक्वल टू 40 एंड x इज 0 मीन्स इंडिकेट ऑन y एक्सिस, क्लियर। तो 40 इज हियर, क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0 हियर, then x is equal to 40 upon 2, it becomes 20, clear। तो x is equal to 20, clear। now इसे ज्वाइन करते हैं। this indicate equation number 1, clear है, equation number 1। now from equation 2 if x is 0 then y is equal to 50 upon 2 means 25, तो y is 25 here, clear। when y is 0 then x is equal to, when y is 0 x equal to 50, x equal to 50 indicate on y axis and sorry x axis। so इसे ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 when x is 0 y is 35, clear, y is 35, when y is 0 then x is equal to 35, clear है। now इसे ज्वाइन करते हैं। ये जो इंडिकेट कर रहा है वो इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है। now all the subjective function is more than equal to types, क्लियर है। जो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऑल क्वेश्चन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप्स। देन द फेजिबल रीजन और द सॉल्यूशन रीजन इज फॉर्म आउटवर्ड्स, राइट है, मीन्स कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो जो भी सबसे आउटर पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन और फेजिबल रीजन। तो आउटर पोर्शन क्या है, दिस पोर्शन, क्लियर। because all subjective function are of greater types, right है, greater than equal to types। now the outer portion तुम्हारा ये आ गया। अब इसे हम एवरी कॉर्नर्स को इंडिकेट कर सकते हैं, कॉर्नर ए, ये बी, ये भी कॉर्नर्स है, एंड बी, सी एंड दिस कॉर्नर को हम डी इंडिकेट करते हैं, राइट है। ये जो रीजन फॉर्म हो रहा है इसे कहते हैं फेजिबल रीजन, क्लियर। फेजिबल रीजन्स और सॉल्यूशन रीजन। नाउ अब इस रीजन्स का एवरी कॉर्नर को फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो कॉर्नर ए क्या हो जाएगा, तो अप्लाई कॉर्नर पॉइंट मेथड, बिकॉज जो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी है इन ए ग्राफिकल मेथड हम 2 टाइप से कर सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड्स एंड पैरेलल लाइन मेथड्स, क्लियर है। तो यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं, राइट है। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग एवरी कॉर्नर्स फाइंड करने हैं। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, वो क्या होना चाहिए, ए की जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज है वो क्या होगा, बिकॉज ए इंटरसेक्ट कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस पे, देन ऑन एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगा, 0, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज
50 and 0. Similarly for B के लिए क्या हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे B इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 and 3. सॉल्व इक्वेशन 2 and 3, we will get the B coordinate is 20 and 15. अगर ये ग्राफ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये बी फाइंड हो जाएगा. क्लियर है? तो एक्स ऑलवेज क्या होगा यहाँ पे 20 एंड वाई क्या हो जाएगा 15. क्लियर है? इसी तरह से सी पॉइंट्स, तो सी पॉइंट्स क्या हो जाएगा, तो सी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है इक्वेशन नंबर्स 1 एंड इक्वेशन नंबर 3. तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3, बिकॉज बोथ इक्वेशंस क्या है यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन है. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं आइदर एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो किसी भी मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यूज. क्लियर है? तो सी की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा यहाँ पे 5 and 30. क्लियर है? एंड द डी पॉइंट इज, डी पॉइंट क्या होगा, तो डी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे. तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएगा एक्स 0 एंड वाई इज 40. क्लियर है? तो एवरी कॉर्नर ऑफ फेजिबल रीजन यहाँ पे क्या हो गया, ये फाइंड हो गया. नाउ गिवन z minimum is equal to 4x plus 3y. क्लियर? therefore at a मीन्स कि इस पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि मिनिमम z की वैल्यू क्या है. तो एट पॉइंट a z minimum इज इक्वल टू 4 into 50 बिकॉज x की वैल्यू क्या है 50 एंड प्लस 3 into y की वैल्यूज क्या है 0, दिस बिकम 200. राइट? एट पॉइंट बी z minimum is equal to 4 into 20 because x is 20 and y 15 plus 3 into 15 which is equal to 4 20 is 80 and 15 3 is 45 is 125. Clear? And at point C z minimum is equal to 4 into 5 because x is 5 and 3 into y is 30, so this becomes 110. And at point D z minimum is equal to 4 into 0 because x is 0 plus 3 into 40, this becomes 120. So at every point the minimum z is 110. क्लियर है? सबसे मिनिमम जो वैल्यूज है z की वैल्यू वो क्या है 110. राइट है? देयरफॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन z minimum is equal to 110 at point C whose coordinate is 5 and 30. राइट है? बिकॉज x is 5 and y क्या है 30 है. क्लियर है? सो 5 यूनिट ऑफ food A types and 30 units of food B types to be formed to maintain the list at least 4000 units of vitamin, 50 units of minerals and 1400 units of calories. Clear है? To get the minimum cost. Right है? Therefore the 5 units of food A types and 30 units of food B types to get
द लीस्ट कॉस्ट। क्लियर? ये बहुत इजी सॉल्यूशन था इसका, राइट है। सो स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया? अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक यू।